दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर का रैपिडली सॉल्यूशन करेंगे, जो हाल ही में 13 जुलाई 2023 में एग्ज़ाम करवाई गई थी। तो इसके बोर्ड ने आंसर की भी जारी कर दी है। तो बिना समय गवाए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कपड़ा। सेकंड क्वेश्चन, मोर, बांधिया, पैरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तीन प्रकार के विवाह बताए हैं। इसमें मोर, बांधिया सबने पढ़ा है, पैरावना और ताड़ना किसी ने नहीं पढ़ा। तो इससे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं आंसर का, और इसका आंसर होगा गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और इस दिन को अबूझ सावा भी कहते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही होती है उस दिन इसकी शादी भी हो जाती है, और आखा तीज को बीकानेर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गायकी की 4 वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो दोस्तों ये कौन से नगर में प्रचलित रही है? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सुरजनचरित, बीरमदेव सोनगरारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। तो इसका आंसर होगा बीरमदेव सोनगरारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासू की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी दादू पंथ की मुख्य गद्दी नरेना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल के आगे है। देखो, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्यपाल के बारे में कथन है ये सारे, और इसमें हमें ये देखना है सत्य नहीं है। तो नहीं को पहले अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल की जाती है, ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, ये भी सही है। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। नहीं जी दोस्तों, विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती नहीं है। उनके पास ये आदेश भी नहीं है कि वो प्रस्ताव पारित करे, और उसे हटाने की कोशिश करे तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हटाएगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये हमने ये कथन ऊपर भी पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत था? 7वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। तो दोस्तों बोर्ड ने इसका आंसर जारी किया है, वो है 1, 2, 3, 4। मतलब ये चारों बुक जो मंडन द्वारा ही रचित है। किसके द्वारा रचित है? मंडन द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो इसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहला आंसर है इसका दिसंबर 1, 1998। तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे ज़्यादा अवधि तक सर्वाधिक कार्यकाल सीएम का उनका रहा था, मोहनलाल सुखाड़िया का। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक कार्यकाल आता है वो अशोक गहलोत का आता है, जो वर्तमान में भी राजस्थान के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो इसमें अपन को विधानसभा में जो निर्वाचित हुई है महिला सदस्य एससी और एसटी की, तो इसमें अपन को इसके साथ ही चलना है। देखो, पहले अनुसूचित जाति मतलब एससी, तो पहले एससी की देखनी है और फिर एसटी की देखनी है, अनुसूचित जनजाति की। तो इसका आंसर होगा 4, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं सबसे कम कार्यकाल, तो सबसे कम कार्यकाल जिसका था इसमें अध्यक्ष पद के लिए वो थी सुश्री कांता भटनागर। सुश्री सबसे छोटी होती है, जो जिनकी शादी नहीं होती उनके आगे हम सुश्री लगाते हैं, तो इसमें हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था वो था हीरालाल देवपुरा, और सबसे
अधिक अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा था? मैंने आपको बताया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो दोस्तों इसका आंसर है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है सबसे कम कार्यकाल के लिए? राजीव स्वरूप। कौन है? राजीव स्वरूप। और आप ये बताइए वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसमें होंगे 17 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो दोस्तों 1999 में हुआ था, 2000 में भी हुआ था, ये 2002 में नहीं हुआ था, 2002 में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर होगा 2002। और 2004 में भी हुआ था संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सराकरों से जुड़े मुद्दे की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन सा समझौता था? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष दे रखे हैं, इन्हें हमें इनके काल के हिसाब से कौन पहले आया कौन बाद में बना, इसके हिसाब से हम इनको व्यवस्थित करते हैं क्रम से। तो इसमें सबसे पहले बने थे डॉक्टर BL रावत, डॉक्टर BL रावत, तो ये सबसे पहले हो गया। नेक्स्ट दीनदयाल जी नहीं बने थे, राम सिंह चौहान पहले आए थे और फिर आए थे दीनदयाल जी। और नेक्स्ट है लास्ट में, इसमें दे रखा है डॉक्टर SS टाक। तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया ACBD। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है ACBD? सेकंड, तो सेकंड ही हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो इसमें अपन को कार्यक्रम बताना है जो कौन सा शुरू किया जा रहा है माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन छात्रों के लिए। तो यह है डायल फ्यूचर। कौन सा है? डायल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है जल जीवन मिशन कनेक्शन के अंतर्गत? ये है हमारा 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, जैसलमेर और अलवर, नागौर, अजमेर और बीकानेर, झालावाड़, राजसमंद और उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, नागौर, जैसलमेर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो दोस्तों ये कहाँ की है? दौसा में। कहाँ की है? दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसमें 7 खेलों को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। आप उन 7 खेलों के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माउंट आबू में किया गया। कहाँ पर किया गया? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान के अनुभव प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो उसने जीता है गोल्ड मेडल। किसने जीता है गोल्ड मेडल? अनुभव प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के तौर पे, देखते हैं तो हम। तो जो RAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न आए हैं इसमें करंट अफेयर के। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों देखो, व्यक्तिगत खेल इसमें एक ही दे रखा है, व्यक्तिगत खेल ये बाकी सारे, लेकिन इसमें आंसर है, इसका आंसर शतरंज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो इसमें लिया है चिरंजीवी
श्रमिक संबल योजना, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ गए हैं। देखो, दवा पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने, तो पछुआ पवने कैसे हो जाती है दवा पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण। देखो, गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। गर्मियों में तो ये ध्रुवों की ओर सरकती है जैसे ये वाला, और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने, तो पछुआ पवने कैसे हो जाती है दवा पेटियों में? गर्मियों में ध्रुवों की ओर हो जाती है और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हलवा प्रश्न है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम था 2023 में ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। तो वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं है? प्रवास तो है, युवा संस्कृति है, वैश्विक नागरिकता है और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमें महासागर दे रखे हैं, सीमावर्ती सागर दे रखे हैं, तो सही, पहले आप अंडरलाइन कर लो क्या पूछा है, सही युग्म। कौन सा पूछा है? सही युग्म। तो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें सही युग्म है। प्रशांत महासागर, कोरल सागर, ये एकदम सही है। हिंद महासागर, बंडा सागर, तो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्कटिक, और आर्कटिक का सीमावर्ती दे रखा है कारा सागर, ये भी सही है। अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर का दे रखा है बेरिंग सागर, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी, और ए और सी किस में दे रखा है? थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा और तापी की घाटियाँ, उसके बीच में जो श्रेणी स्थित है उसका नाम है सतपुड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश होती है उस हिसाब से हम देख लेते हैं सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए। तो इसमें हमें गलत युग्म चुनना है दोस्तों। फर्स्ट दे रखा है इसमें क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन के हमें क्षेत्र देखना, या तो क्षेत्र गलत दे रखा होगा या ऊर्जा संसाधन गलत दे रखा होगा, तो देखते हैं, हमें गलत वाला ही चुनना है इसमें। नाहरकटिया गैस, तो ये बिल्कुल सही है। झरिया कोयला का है, बिल्कुल सही है। अलियावेट मुंबई के पास में है, मुंबई का द्वीप समूह है, तो ये तेल का बिल्कुल सही है। मोरान हुगरीजन कोयला, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो दोस्तों, क्षेत्रीय भिन्नता किसमें सहायक है? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। अलग अलग फसल उगाने के लिए हमें क्षेत्र भिन्न होना चाहिए, ये जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश है। तो कोंकण, कनारा, मालाबार किसके उप प्रदेश है? पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, या पश्चिमी तटीय मैदान के? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनके उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन से वर्ष घोषणा की गई थी संघीय बजट में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय बजट 2018-19 में। एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? कौन सी संस्था करती है दोस्तों? इसका आंसर है निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। कथन बी, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। तो दोस्तों, इसमें ए भी सही है कथन,
और कथन बी भी सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये पोर्टल किया गया है उद्यम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? उद्यम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल के आगे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो 1935 के अधिनियम में किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किसको की गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, केवल वह पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, केवल वह महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। तो दोस्तों 1919 में जो दिया गया था वोट देने का अधिकार, वो सभी नागरिकों को नहीं दिया गया, ब्रिटिश नागरिकों को भी नहीं दिया गया, वो दिया गया था केवल वह पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति और रजामंदी से, अल्पमत से। सर्वसम्मति से नहीं लिए गए, बहुमत से भी नहीं लिए गए, ये लिए गए थे सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों में असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये कौन से मामले के तहत लिया गया था? ये लिया गया था गोलकनाथ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 3 है हमारा मूल अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, और इसका आंसर भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन? नहीं दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन से पद्धति को अपनाया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसने किया था दोस्तों? प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? प्रांतों की विधान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो 397 स्थानों पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CII और FICCI है, तो ये है दबाव समूह। क्या है? दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये ट्वाइलाइट इन चाइना लिखी गई थी KPS मेमन के द्वारा। किसके द्वारा? KPS मेमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी? पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी UNO महासभा की अध्यक्ष? हमारे इंडिया से वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? PM। तो इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में हमें देखने हैं कथन। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। जी हाँ, करता है सहायता परिवर्तन लाने में। नेक्स्ट, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं और सुलझाने की प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। जी हाँ, यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। जी नहीं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी ये नहीं कहता कि शिक्षक के व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करके अधिगम करवाए बच्चों को। ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। जी हाँ, तो इसका आंसर हो गया ABD सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता देखनी है हमें। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र होता है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान नाम से ही शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये मुख्य केंद्र होता है, ना कि दर्शन शास्त्र होता है इसका मुख्य केंद्र। तो हमारा पहला कथन ही गलत निकल गया, तो पहली विशेषता ही गलत है, तो इसका आंसर यही होएगा। बाकी सारी जो विशेषताएं दे रखी है ये सही होंगी। नेक्स्ट, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों 31 अगस्त 1989 को जर्मनियों की एकीकरण की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? तो कौन सी अवस्था में समझने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक का एज ग्रुप है 7 से 11 वर्ष के बालक इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट का चयन कीजिए। दंड एवं आज्ञाकारिता, जी नहीं दोस्तों, ये नहीं आएगा इसमें। सामाजिक अनुबंध, ये भी नहीं आएगा। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, जी हाँ, तो इसका आंसर सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत, ये भी नहीं है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमें देखना है कौन से कथन सही है। विकास पूर्वानुमानित होता है, जी हाँ दोस्तों। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, नहीं दोस्तों, अंश से संपूर्ण की ओर विकास नहीं बढ़ता है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, नहीं, रेखीय पर नहीं चलता, वो तो वर्तुलाकार चलता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इसका ए और डी सही है, तो ए और डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो बांडुरा का नाम आते ही हम देख लेते हैं, धारणात्मक नहीं, उत्पादन नहीं, अवधानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो देखिए अधिगम के विचार है, केंद्रीय विचार, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, जी हाँ दोस्तों। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जी हाँ दोस्तों, दोनों। उपरोक्त दोनों केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसमें ए बी दोनों आवश्यक है निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमें अधिगम की विशेषताएं देखनी है, और जिसमें कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है ये देखना है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, जी हाँ। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, जी हाँ। अधिगम के नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, जी हाँ। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, जी नहीं दोस्तों। थकान से अगर कोई व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब अधिगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? समाजमिति व्यक्तित्व आकलन के लिए, जी हाँ है। साइकोड्रामा है। सैन्य स्थिति परीक्षण, ये भी है। MMPI, जी दोस्तों ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन के सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रिया विधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? दोस्तों प्रेजेंट से अगर हम पास्ट में जाते हैं तो ये कौन सी रक्षा युक्ति होगी? प्रतिगमन। कौन सी होगी? प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। तो दोस्तों इसमें देखो, समूह ए और समूह बी, पास अलोंग परीक्षण, तो इसका किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर। तो फर्स्ट में सेकंड किस में आ रहा है? सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो ये पहला और 4th तो हट ही गया। नेक्स्ट, संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दे रखा था? किया था। निर्माता कौन थे इसके? कैटल। तो बी में थर्ड आ रहा है, तो सीधा आंसर हमें मिल गया ये वाला, जी हाँ दोस्तों, ऐसे हम आंसर को पहचान सकते हैं। युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। तो जहाँ समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक जैसे लोग आ गए तो वो बहिर्मुखी होंगे, क्योंकि बोलने का उनको समाज में ज़्यादा वो होगा अनुभव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? तो दोस्तों, जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में, स्वयं को समझता है और स्वयं के जीवन को निर्देशित करता है तो वहाँ इंट्रा आता है। आप इतना याद रखो, क्या आता है? इंट्रा। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के जीवन को भी गाइड करने की सोचता है, वहाँ इंटरपर्सनल हो जाता है। यहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो दोस्तों, ये देगा मानवतावादी। कौन सा? मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण उच्च सृजनात्मकता का? जी नहीं। अच्छी आदत का? नहीं। उच्च बुद्धि का? नहीं। बाह्य अभिप्रेरणा का, क्योंकि उसको बाहर से ग्रेड प्राप्त हो रही है तो जब वो कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये उदाहरण हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बी के पारसी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों, ये है उप परीक्षण देखने हमें बी के पासी के। समस्या अवलोकन परीक्षण? जी हाँ है। सामान्य उपयोग परीक्षण? ये नहीं है। परिणाम परीक्षण इसके उप परीक्षण में आता है। जिज्ञासा परीक्षण भी आता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। जी हाँ, ये तो पॉजिटिव में जा रहा। उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त कराना। तो प्रतिभाशाली बालक है तो उसको हम क्या करेंगे? स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का ये घटक है। तो दोस्तों, अभिवृत्ति का ये कौन सा घटक है? संज्ञानात्मक। कौन सा घटक है? संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। ये कौन सा दृष्टिकोण है? स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो दोस्तों, 68.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो दोस्तों, आरोही क्रम में मतलब घटते से बढ़ता। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है बांसवाड़ा और कोटा। और तो देखते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा तीनों में आ रहा है लास्ट में, तो ये लास्ट वाला तो हमारा हट ही गया। आरोही क्रम देखते हैं हम, घटते से बढ़ता हुआ। तो सबसे कम बारिश होती है हनुमानगढ़ चारों में, फिर होती है जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो काली सिंध का मध्य प्रदेश में, वेड़च का नहीं है जी, पार्वती का है, बाणगंगा का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं वो नहीं पूछा, उसमें पूछा है सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान में कौन से वन है वो? सर्वाधिक शुष्क सागवान वन। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों, राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा माही। लेकिन कई बच्चे गलती कर देते हैं, उबड़ खाबड़ देखते ही वो कर देते हैं चंबल। तो दोस्तों, इसमें बागड़ दे रखा है, मेंशन कर रखा है शब्द को, तो इसका आंसर हो जाएगा माही। क्या हो जाएगा? माही। तो गलती नहीं करनी है हमें जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? तो दोस्तों, सर्वाधिक जो दशकीय परिवर्तन दर है, शहरी दशकीय परिवर्तन दर है, वो पाई गई थी अलवर में। कहाँ पाई गई थी? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दो दे रखे हैं हमें, उद्योग और उद्योगों की स्थिति। देखते हैं इनमें।
सुमिलित नहीं पूछा है तो नहीं वाले देखते हैं हम। हाईटेक ग्लास ये धौलपुर में है जी, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। टायर 2 वलवर में है, पॉलीमर शाहपुरा में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए। सलीम सिंह जी की हवेली, तो सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में आती है जी, सही है। जसवंत थड़ा जोधपुर, ये सही है। अर्थुना मंदिर डूंगरपुर, जी ये गलत है दोस्तों। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अर्थुना मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति में कौन आते हैं? एसटी वाले लोग। और एसटी की जनसंख्या 60% से अधिक कहाँ कहाँ थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरी तथा लोही नस्लें है। तो अब मैं ये खेरी और लोही नस्लें दे रखी है, इसमें क्रम से बतानी है हमें। खेरी किसकी है? भेड़ की। किसकी है? भेड़ की। भेड़ इसमें 2 दे रखा है, तो और लोही ऊँट की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और भेड़ तथा बकरी की। खेरी तथा लोही नस्लें किसकी हो गई? भेड़ तथा बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो दोस्तों ये ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? वो थे शासक विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था रणथंभौर में? नुसरत खां। कौन सा? नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? जी दोस्तों ये हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था। कौन था? मेजर सोवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो वस्त्र बुनाई की तकनीक, बैराठ में हमें कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो बैराठ में वस्त्र बुनाई की तकनीक से लोग परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? तो दोस्तों चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा कौन से संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज की संस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 एवं 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? गोविंद गुरु के गतिविधियों का केंद्र था बेड़सा। कौन था? कौन सा था? बेड़सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कोषवर्धन दुर्ग जाना जाता है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर है बैंगटी में, जहाँ लोक देवता हड़बू जी के गायों को चराने वाली गाड़ी की भी पूजा की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो भूख हड़ताल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी वो सत्याग्रही थे बाल मुकुंद बिस्वा। कौन थे? बाल मुकुंद बिस्वा। तो दोस्तों ये सारे आंसर हमारी आंसर की से लिए गए हैं जो आरपीएससी द्वारा जारी की गई थी। कोई भी आंसर गलत नहीं है, आरपीएससी द्वारा माने गए सारे आंसर फैक्ट है, सारे आंसर सही है। धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हरे राम।